एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो होता है। ये बड़ी लाइन है, इसको हमेशा प्लस लिखना है, छोटी लाइन को हमेशा आपको माइनस लिखना है, और एरो में प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता है। एक इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। तो ये सेल कुछ इस तरीके का होता है, इसमें दो प्लेट होती हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर, और करंट प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन ऑफ सेल फ्लो होता है। तो एक तो ये सर्किट की आउटर रेजिस्टेंस है। एक सेल के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज, अगर आपको लिखने के लिए आएगा क्वेश्चन कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है सेल की, तो आप लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। देखिए ये एक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो सेल के अंदर से करंट फ्लो होता है, देखिए ये यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ऐसे गया, और फिर इस सेल के अंदर से भी करंट फ्लो होगा। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आपको याद रखना है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये करंट फ्लो में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो जो सेल के अंदर से करंट फ्लो होता है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कुछ रेजिस्टेंस देता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको हम छोटे आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और उसकी यूनिट होती है ओम। तो आप यहाँ पढ़िए दोबारा से, और इसको एक बार कॉपी पेन पे लिखिए। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। याद रखना है आपको ये इलेक्ट्रोलाइट वर्ड। To the flow of current through it, it is denoted by R, its unit is ohm. Internal resistance of cell depends on the following factor. अब आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि किन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करता है। ये आपको ऐसे भी याद रख लेना है, SANTC, संत सी, संत कार में बैठ के गया। ये मैं आपको बताऊंगा SANCT क्या है। तो S है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या है। संत में S फॉर सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की डिपेंड करती है कि इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हमने SANT, संत कार में बैठ के गया, तो S सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर उनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और प्लेट्स के बीच की दूरी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट्स डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ज़्यादा प्लेट्स का एरिया डिप्ड है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मीन्स उसका उल्टा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है कि अगर ज़्यादा है डिस्टेंस तो ज़्यादा है रेजिस्टेंस, कम है डिस्टेंस तो कम है रेजिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच का। इंटरनल रेजिस्टेंस संत कार में तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कितना है इलेक्ट्रोलाइट का उस पर डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन कितनी है इलेक्ट्रोलाइट की उस पर भी डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन को आप ऐसे मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट है
ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट है, गाढ़ापन मान लीजिए कि अगर गाढ़ापन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोलाइट की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर 4 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। एस से सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ डिप्ड प्लेट्स इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो संत SANT से आप याद रख लीजिए, संत कार में, सी से कार, SANT। तो जो ये सेल होता है, ये देखिए सेल, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें से करंट फ्लो होता है सेल में से, तो कुछ वो इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको कि हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वो फ्लो ऑफ करंट को कुछ रेजिस्टेंस देता है, तो उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ये इलेक्ट्रोलाइट कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट फ्लो में। तो ये देखिए ये सेल यही है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, तो ये संत कार में बैठ के गया। एस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन between the two plates of the cell. Internal resistance is inversely proportional to the area of plate dipped into the electrolyte. अब देखिए ये इतनी डूबी हुई हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर ये ज़्यादा डूबी हुई होंगी तो रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा, अगर ये कम डूबी हुई होंगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के। अगर इन प्लेट्स के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर प्लेट्स के बीच की दूरी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो जो S है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया ऑफ डिप्ड प्लेट्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द NTC, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आपको यहाँ पर याद रख लेना है, किसी भी सर्किट में जो ये बड़ी लाइन होती है ये प्लस होती है, छोटी लाइन माइनस होती है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और इन पॉइंट्स को लिखिए, आप एक पेपर पे नोट्स बना लीजिए इन पॉइंट्स के। और आपको याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, तो आपको फिर ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो प्लस से माइनस की तरफ ये करंट फ्लो होगा।